तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट, वाकई में जज्बा आपके अंदर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का, तो बिल्कुल सीरियस की एंट्री आपके सामने आ चुकी है जबरदस्त तरीके से सीरियस सेकंड 2023 के लिए। तो बेसब्री से इंतजार चल रहा था, व्हाट अ सिस्टम वाया यूपीएससी वाया जो है आर्म फोर्सेस की, एकदम सब कुछ प्लान्ड कि इस डेट पे फॉर्म आएगा, इस डेट तक फॉर्म फिल करना, इस डेट पे एडमिट कार्ड आएगा, इस डेट पे एग्जाम होगा, इस डेट पे रिजल्ट आएंगे, इस डेट से एसएसबी स्टार्ट होगी और फाइनली आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से क्रमशः इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम देखते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, तो बेस्ट एंट्री है आपकी सीरियस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसके माध्यम से आप आईएमए, ओटीए, एफए और आईएनए चारों के लिए अप्रोच कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज भी, अगर केवल आईएमए और ओटीए की बात करूँ इंडियन आर्मी के लिए मैं, तो 285 वैकेंसीज आपके सामने होती हैं, अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, और हर 6 महीने में क्लियर तरीके से आपके हिस्से की केवल एक सीट है। और कितनी सच्ची प्रिपरेशन है, सिंपल आपको यूपीएससी फेस करना है जो कि बहुत ही सच्चाई और रियल प्रिपरेशन के साथ आप देंगे। उसके बाद सिंपल आपको एसएसबी का टेस्ट है जिसमें आपका पर्सनैलिटी का पूरा एनालिसिस है कि आप जिस फौज को चुन रहे हैं उसके लिए उस दृष्टिकोण से आपकी पर्सनैलिटी अप टू द मार्क है कि नहीं है, और फाइनली आप मेडिकल से गुजरते हैं। हर स्टेज पे परफेक्ट होना है, सही होना है, बेहतर होना है और रियल होना है, यही जर्नी है पूरी की पूरी। और मुझे लगता है कि एक बार अगर उस जज्बे के साथ ठान लिया जाए तो सफलता लेना बहुत आसान है। मैं जितने भी ग्रेजुएट सीरियस के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि बिल्कुल अपीयरिंग में भी रह के आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जब के फॉर्म अप्लाई करिए, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, और अप्लाई करने के साथ साथ एक रियल प्रिपरेशन की ओर भी इस बार लगी है। बहुत भटकाव हो गया, इस बार कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आपको लगना है मेडिकल सी क्लासेस के साथ, जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस एवरीडे 6 आवर फोकस्ड तरीके से, बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस एवरीडे 6 आवर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त हम आपको गाइड कर रहे हैं देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से, बेहतरीन मटेरियल के माध्यम से, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में 100% सफलता के लिए। तो वाकई में अगर इस बार कमिटेड हैं फॉर्म भरने के साथ कि 100% हमें इस बार सीरियस क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल मेडिकल सी क्लासेस आपको वचन देता है कि आप हमारा हिस्सा बनते हैं तो 100% आपका हम सफलता सुनिश्चित करेंगे। बस उठाना है फ़ोन, करना है कॉल सीरियस स्पेशल बैचेज के लिए 9696330033 पर। फिर से पॉइंट आउट करता हूँ 9696330033 पर, और फटाफट कॉल करके हमारे साथ जुड़ करके एक रियल प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी के साथ। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, upsc.gov.in आप ये खोल सकते हैं वेबसाइट, या यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे और कमेंट सेक्शन में भी जाके पिन कर देंगे बच्चा, और आप इसको हमारी वेबसाइट magicalsiclasses.com पे जाके भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये फ्रेज खुलेगा, इस फ्रेज में आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में, व्हाट्स न्यू में आएंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा जो प्रोसेस है यहाँ पे पूरा अप्लाई करने का। एग्जाम नोटिफिकेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2023, फटाफट इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करते हैं ये फ्रेम खुल जाता है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जो कि नोटिफिकेशन हो गई, और अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करना। सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं ये फ्रेम आ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि सबसे अहम चीज़, सबसे बेहतर चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ आपके सामने है, और जब इसको देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक स्टैंडर्ड नज़र आता है, सत्यमेव जयते, और मुझे लगता है कि यही सत्य है कि इस एग्ज़ाम को बड़ी सच्चाई, मेहनत और हार्डवर्क के दम पे ही क्वालिफाई किया जा सकता है। वो सच्चाई आपको एमकेसी से मिलेगी। 17 मतलब आज से ही फॉर्म अप्लाई करें, और बिल्कुल आपके पास समय होगा 6 जून तक का, बट उतना दूर जाना है क्यों, फटाफट तेज़ी के साथ अप्लाई करते हैं और बिल्कुल लग जाते हैं प्रिपरेशन में। एक एक दिन वैल्यूएबल है, अगले 3 महीने बहुत डिसाइडिंग है। आइए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, वैकेंसीज़ क्या हैं, बहुत सारी हैं। बाकी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस और भी लाऊंगा, जैसे अभी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे जिसमें हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस होगा। दैट मीन फॉर्म को कैसे आप अप्लाई करें, उसमें एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ भी हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे उस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत। तो वीडियो जरूर देखिए, कल पब्लिश होगा दोपहर में 2 बजे के आसपास, तो जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप फटाफट अपना सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस सेंटर के लिए आपको चुनना है। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन upsconline.nic.in बता ही दिया आपको। OTR जो पहली बार जा रहे हैं अपने आप को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी किए हैं मेल आईडी पासवर्ड से प्रोसेस कर जाएं। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक बार डिटेलिंग फिल करें, सावधानी से भरें, क्योंकि इसको 1 टाइम ही एडिट करने का मौका है। जैसे समय मिलेगा 6 तारीख के बाद 7 से लेकर 13 तक में अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम करिए एक बार में परफेक्ट करिए, दोबारा का उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए बच्चा। तो जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। नोटिफिकेशन का टाइम मैंने बता दिया, 7 जून से लेकर 13 जून तक रहेगा। कोई गलती हो जाए तो आप वहाँ से कर सकते हैं।
और एडमिट कार्ड के बच्चे अक्सर पूछते हैं तो 3 वीक बिफोर आ जाएगा, वाया मेल भी आ जाता है और लॉगिन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन होता है, यहाँ पे बताया हुआ है सारी चीज़ें, बड़ा क्लियर प्रोसेस है। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में किसी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है बच्चा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो जो भी करना है सही करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप सारे सही क्वेश्चन कर डालो, फिर लास्ट में जो 5-10 मिनट बचते हैं और आपको लगता है कि हाँ इसमें हम अप टू 99% श्योर हैं, तब आपको वहाँ 5-10 क्वेश्चन में गेस मारने को बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो करिए सही करिए वरना नहीं करिए, मेरा हमेशा से कहना है। एक सच्चाई भी पता चलती है, रियलिटी भी पता चलती है, और हम इसी आधार पर मेहनत करके आगे अपने आप को बेहतर करते हैं। तो ज़रूरत है कि आप सत्य को ओढ़ें और सत्य को ही पर्याय बना के चले अपने जीवन में। OMR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ब्लैक जो है बॉल पेन ही इस्तेमाल करें आप, तो बड़ा सावधानी से भरना है। क्वेश्चन भरते समय OMR मत भरिए, OMR भरते समय क्वेश्चन मत पढ़िए, एक ही चीज़ में फोकस है। इसीलिए मुझे कल से क्लासेस मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है ऑल इंडिया बेटा, जरूर उसका हिस्सा बनिए। भारत में कहीं नहीं होता, यहीं होता है, और यूपीएससी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे जो रियल एग्जामिनेशन पैटर्न है वही हम आपका कंडक्ट करते हैं। तो आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिल जाएगा एग्जाम से पहले, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि ये अनुभव आपको लेना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी आपका जाता क्या, एक बार आप आइए और यूपीएससी का पैटर्न का जो एग्जाम है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे जरूर फेस करके जाइए, आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। कुछ बेसिक डिटेल में सबसे पहले तो आ जाता है नंबर ऑफ वैकेंसी, जो आपकी हमेशा चिंता का विषय रहता है। तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें इन्होंने 197वां कोर्स है, मतलब 197वां कोर्स है, 157th कोर्स है जो कि IIMA में कंडक्ट होगा, जुलाई 2024 के बैच के लिए है। 13 वैकेंसीज में रिजर्व है। NCC सर्टिफिकेट होल्डर जो हमारे हैं आर्मी वाले, NCC को वैकेंसी अलग है बेटा जो डायरेक्ट SSB की आती है, NCC को वैकेंसी अलग है जो डायरेक्ट SSB के लिए आती है, बट ये जो वैकेंसी है ये अलग है। ये वैकेंसीज रिजर्व की जाती हैं IIMA के अंतर्गत आपकी, तो इसको भी बोनस है कि जो NCC एस्पिरेंट हैं अपना स्पेशल एंट्री तो जाते ही जाते हैं, बट यहाँ IIMA में भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। नेवल अकेडमी एजिमला के लिए जुलाई कोर्स के लिए भी है, इसमें 6 वैकेंसीज NCC वालों के लिए रिजर्व रखी गई हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। एयरफोर्स की बात कर लें जो कि हैदराबाद जाएंगे ऑब्वियसली, ये भी जुलाई 2024 कोर्स के लिए है। इनमें 3 वैकेंसी NCC सी विंग, मतलब नेवल विंग में आपने NCC किया है तो 6 है, आर्मी विंग में किया है तो 13 है, और एयरफोर्स विंग में किया है तो 3 है। वहीं OTA की बात कर लेते हैं तो मेन की जो वैकेंसी है 169 है और विमेन की जो है वो 16 है। टोटल 185 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये भी ऑब्वियसली आपका जो है कोर्स स्टार्ट होता है अक्टूबर में, जैसे बाकी का स्टार्ट कोर्स जुलाई में हो रहा है, OTA का जो कोर्स आपका स्टार्ट होता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है। तो 2 महीने का इसमें जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आइए कुछ और डिटेल है जिनके विषय में हम लोग बात करते हैं, जिनको बेहतर ढंग से समझते हैं। यहाँ पे OTR 1 टाइम चेंज वाला क्लियर ही हो गया, 7 से लेकर के 13 तक आपको मौका मिलेगा, उसके लिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। NCC सर्टिफिकेट के क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको समझा दिया, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर तरीके से। सेंटर्स यही हैं, तो मैं यही कहूँगा प्रयागराज इलाहाबाद बिल्कुल फटाफट अप्लाई करिए। आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आसानी होगी एग्ज़ाम देने में, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप प्रयागराज इलाहाबाद सेंटर चुन सकते हैं जब अपना सेंटर सिलेक्शन आप कर रहे हैं बैठ करके। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो है आ जाते हैं सिटीजन, इंडियन, नेपाल और भी है, सारे के सारे एलिजिबल हैं। ये बेसिक डिटेल है, आप सब इंडियन है तो उसी की बात कर लेते हैं। चलो एज मोटा मोटा क्लियर कर देता हूँ तेज़ी के साथ। इंडियन मिलिट्री अकेडमी 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005, अगला अटेम्प्ट इस 1 जनवरी 2006 हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया एज का है, 6-6 महीने एक्जैक्टली एक्सटेंड होता रहता है। यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी इंडियन नेवल अकेडमी में भी, सेम एज है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005। अब पर्टिकुलर डेट के बिटवीन जन्म, डेट पे जन्म हुआ आप एलिजिबल है। एयरफोर्स में जो एज है आपका वो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 तक है, यहाँ 1 साल जो है रिड्यूस हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एयरफोर्स का, लेकिन जो भी पायलट लाइसेंस स्पेशल दिए हैं DGCA इंडिया द्वारा, उनको अप टू 26 साल तक मौका दिया गया, मतलब वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 तक अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड सबको होना है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर OTA की बात कर लें मेल फीमेल दोनों का, मेन एंड वीमेन, तो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005, क्योंकि ये अप टू 25 ईयर्स तक होता है, ठीक है ना। बैरल 1 ईयर बिफोर ही खत्म हो जाती है, 24 तक ही हो जाती है, लेकिन ये 1 साल तक एक्सटेंडेड है, ज़्यादा इसमें है। तो ये क्राइटेरिया आपका रहा। हाँ, जो भी हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं, डाइवोर्सी हैं, लीगली सेपरेटेड हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स भी है, प्रोसेस चल रहा है डाइवोर्स का, तो वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बट मेल में ऐसा कोई ऑप्शन है, मेल में क्लियर कट होना चाहिए, कोई शादी ब्याह लफड़ा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द सेम भी अगर हम डिस्कशन करें पूरा बैठ करके, तो अगला हमारे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि बच्चे भी पूछेंगे सर वो जो DGCA के पायलट लाइसेंस वाले 26 ईयर हैं, हाँ वो कर सकते हैं, बट अपनी फैमिली अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड उनको कोई भी फैसिलिटी उससे रिलेटेड वहाँ पर नहीं मिलेगी, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। बाकी कोई कम्युनिकेशन के लिए कुछ ये डिटेल होती है, नेम ऑफ ईयर, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आर्मी की साइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और यही मेल ID ज़रूरत होगी, तो उसको बिल्कुल संभाल के समाज के अच्छे से रखना। क्वालिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ। IIMA के लिए सिंपल ग्रेजुएट आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ओनली बीटेक वाले जा सकते हैं। एयरफोर्स वालों के लिए कन्फ्यूजन रहता है, खत्म कर देते हैं। 10+2 केवल साइंस होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन आप बीटेक की हो, बीएससी की हो, बीए की हो, कुछ भी की हो, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा एयरफोर्स वाले, केवल 10+2 साइंस चाहिए। वहीं OTA की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे अहम होगा कि स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्रमबद्ध तरीके से होंगे, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कल हम जैसा कि बताएं डिटेल फॉर्म फिलिंग आपके सामने प्रोसेस लेके आएंगे पूरा पूरा, और उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बढ़िया मदद मिलेगी। बट अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बड़ी, जाइए तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करिए, जिम्मेदारी के साथ बेहतर करिए। सीरियस बेस्ट ऑप्शन है, बस एक बार सीरियस होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप ग्रेजुएट हैं, आप सीरियस हैं, आप इस बात को समझते हैं। एक बार अगर लग के अच्छे से तैयारी हो गई तो वाकई में आप सफलता पाएंगे। और सीरियस स्पेशल बैचेस भारत में केवल मेजर गर्ल्स की क्लासेस में, और इस बात को हम कमिटमेंट से कहते हैं, ऑनलाइन पे भी ऑफलाइन पे भी। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, हमारे बेहतरीन मटेरियल्स बुक्स से मदद लीजिए, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करिए जो हमने आपके लिए बनाए हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट है आपके एग्जाम में आपके 100% सफलता लाने के लिए। तो बिल्कुल भटकाव नहीं होना चाहिए, इस बार ठहराव होना चाहिए मेजर गर्ल्स की क्लासेस के साथ। तो कॉल करिए 9696330033 पर। कल फॉर्म फिलिंग का फॉर्मेट जरूर देखिएगा, फॉर्म अप्लाई करिएगा, सेंटर प्रयागराज इलाहाबाद चुनिए, हमारे साथ लगिए, और इस बार सीरियस में सफलता लेकर के माँ बाप को, हम सबको, पूरे देश और परिवार समाज और खुद को भी गर्व महसूस करने की एक बड़ी वजह दीजिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।